शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। आप यही सोच रहे होंगे ना, नवरात्रे तो है नहीं, लेकिन मुझे क्या हो गया? अरे मेरा दिल तो करता है पूरा दिन माँ के जयकारे लगाऊं, अंदर बैठी हुई माँ को हर वक्त बुलाऊं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप बहुत बहुत ज्यादा झूलियां भरे। मैं कहती हूँ अगर आज आपका दिन जो हो जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो, आज आप जिसको देखें, जो आपको देखे, उसकी भी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। मैं आज आपसे बहुत सुंदर दिन की बात करने जा रही हूँ। देखिए, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों की। जी हाँ, आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र 2025 में 26 जून से 4 जुलाई तक है। अब ये 26 जून पर शुरू होने वाले गुप्त नवरात्रों में जब हम पूजा करते हैं, हमें बहुत धैर्य और विश्वास के साथ और गुप्त होकर पूजा करनी चाहिए। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए। अगर आप कर्म पर बिलीव करते हैं तो जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हमारे यहाँ पर प्रकट्य जो नवरात्रे हैं वो 2 होते हैं और हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो 2 होते हैं। इसी तरह से पूरे वर्ष में 4 नवरात्रे पड़ते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में हम महाविद्या 10 महाविद्याओं की जो है वो पूजा करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात पता है, खासकर बहुत जरूरी है, और वो बात ये है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइफ एकदम अच्छे से चल रही है। लाइफ आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लाइफ आपको सब कुछ दे रही है, तो भी भगवान का कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे तो उनका धन्यवाद करना बनता है। प्रभु की दया और भगवान का शुक्रिया करना बनता है। लेकिन गुप्त नवरात्रों में हम 10 महाविद्याओं की पूजा कर कर अपने जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। कौन कौन सी वो 10 महाविद्याएं हैं, मैं आपके साथ 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए में 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको गुप्त नवरात्रों की सारी जानकारी दे दूं। अगर गुप्त नवरात्रों की बात की जाए तो आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रे हमारे 2025 में 26 जून से 4 जुलाई के बीच में शुरू हो रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ के 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इसकी सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो ये होती है कि ये पूजा हम चुपचाप करते हैं, गुप्त रूप से करते हैं। देखिए, आप जो जो नवरात्रों में करते हैं, माँ का कलश स्थापित करते हैं, माँ के जौ बीजते हैं। अब तो देखिए ऐसा है नहीं कि पूरा परिवार इकट्ठा होकर रह रहा हो या पूरे परिवार में संयुक्ति हो तो एक मंदिर हो, हम पूछे, सासू माँ पूछे तूने एक जौ क्यों बीजे, तूने कलश क्यों स्थापित करी। अब तो लोग एक परिवार में रहते हैं और जिनके यहाँ पर ऐसा है वो ना करें ये सब, लेकिन जो कर सकते हैं वो कलश स्थापना भी करें और जो कर सकते हैं वो जवे भी जरूर, जौ जो होते हैं वो जरूर बीजें। जौ बीजने से आपके जीवन के अंदर जितनी खूबसूरत खेती इन 10 दिनों के अंदर होगी, उतनी खूबसूरत खेती प्रकट्य नवरात्रों में भी नहीं होती। लेकिन अगर ये सब आपके घर वालों को पसंद नहीं है तो आप गुप्त रूप से करें। कोई दिखावा नहीं करते हैं इस टाइम पर, कोई हल्ला हू नहीं करते हैं इस टाइम पर। पहले जो 3 दिन है उसमें हम माँ दुर्गा भवानी के रूपों की पूजा करते हैं। अगले 3 दिन में हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अगले 3 दिन में हम सरस्वती की पूजा करते हैं। इन दिनों में मांसाहारी हमें नहीं खाना चाहिए। गुप्त रूप से हमें लहसुन प्याज खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये गाना गाना पड़ रहा है सबको, अरे खाना खा लेने यार, मैंने लहसुन प्याज छोड़े हैं, वो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं ना, ये बोलना पड़े तो अच्छा है कि आप फिर ना करें। पहले तो बताऊं कि अगर मैं या कोई और एस्ट्रोलॉजर भी गुप्त नवरात्रों की वीडियो बना रहा है तो हम ये पाप कमा रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। जिस नवरात्रों का नाम ही गुप्त हो उसकी जानकारी कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम, रील्स और फेसबुक, यूट्यूब का इतना जमाना है कि सबको सब पता है। वरना पहले केवल जिन्हें सिद्धियां प्राप्त करनी होती थी या जो कर्मकांडी पंडित होते थे या जो एस्ट्रोलॉजर होते थे या जो तंत्र विद्याएं करते थे, उन्हीं को इन गुप्त नवरात्रों के बारे में पता था और वो चुपचाप से इनमें पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन अगर आपको ये सब अभी पता है और आप कलयुग में और भाग्यवान है, क्योंकि कलयुग केवल नाम उद्धार कलयुग में केवल नाम लेने से होता है। और अगर आपको ये सब पता है तो फिर आपको पता है इस टाइम पे शराब नहीं पीनी चाहिए, इस टाइम पे घर में कलेश नहीं करना चाहिए, अपने घर में कलश स्थापना करनी चाहिए,
लोगों को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, तंत्र साधनाएं करनी चाहिए, माँ की जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनके क्या क्या नाम हैं, आज हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं। 2 मिनट का उपाय, जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपके साथ 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक लगातार शेयर करूंगी। गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें, बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि आप ये पाठ कर रहे हैं या आपके आस पड़ोस के लोगों को भी पता ना चले और आपके जीवन साथी तक को पता ना चले। गुप्त नवरात्रों में किसी कन्या के घर जाकर उसे छोटी छोटी चूड़ियां दे दी, श्रृंगार दे दिया, ऐसी चीजें दे दी। आपने किसी जो महिला है उसे सिंदूर दे दिया। अच्छा, आपने किसी महिला को सिंदूर दिया और उसे पता भी ना चले कि आप कि आप उसे सिंदूर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्र आलता, किसी को बिंदी भिजवा दी, किसी घर ब्लिंकेट करवा दिया श्रृंगार का सामान, लेकिन उसमें अपना नाम ही नहीं दिया। आपने एक पुण्य का भी काम कर लिया, मिलने वाले को सामान मिल गया और उसे ये भी नहीं पता कि मुझे ये श्रृंगार का सामान भेजा किसने है। इसे कहते हैं गुप्त पूजा, इसे कहते हैं गुप्त नवरात्रे। तो ऐसी चीजें करने से जिंदगी में आपको काफी लाभ होगा। और गुप्त नवरात्रों में हम भगवान से धन मांगे तो यकीन मानिए धन की प्राप्ति होती है, विद्या मांगे तो यकीन मानिए विद्या की प्राप्ति होती है। अगर हम उनसे अब रोगों से छुटकारा मांगे उसकी प्राप्ति होती है। अगर हम कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहे, जैसे आप कहते हैं ना भविष्यवाणियां सच होती हैं या क्या करते हैं, हमें भी बहुत कुछ गुप्त नवरात्रों में करना होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम आपको बता ही नहीं सकते कि हम क्या करते हैं और बताना भी नहीं चाहिए। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अगर आपको मेरी बात समझ में आती है। ओए होए, जय माता।